बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एआई टेक्नोलॉजी के मतलब बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि एआई टेक्नोलॉजी के क्या फ़वाइद हैं और इसके फ़वाइद से बढ़कर इसके नुकसानात क्या हैं, ये कैसे इंसान को ख़त्म करने के लिए जा रही है और मुस्तक़बिल करीब में ये इंसान को फ़तह कर लेगी, इंसान पर गालिब आ जाएगी। वो कैसे आएगी, आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा करने वाली है। वो इनकलाब बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करके होगा। बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसको ये एआई टेक्नोलॉजी अफेक्ट करने वाली है। वो कौन से शोबे हैं, आज हमने वो पॉइंट आउट किए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ एआई टेक्नोलॉजी का एक ऐसा टूल शेयर करने जा रहे हैं जिसने बहुत सारे लोगों के कारोबार को मुतासर किया है। वो टूल चैट जीपीटी है। प्यारे दोस्तों, ये टूल कुछ यूँ काम करता है कि जब आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए होता है, जब आपको किसी तहरीर के लिए एक वो जो आपको तहरीर चाहिए उसके मुतालिक लिखते हैं, तो ये चंद सेकंड्स में आपको वो तहरीर तैयार करके दे देगी। वही तहरीर जो एक टाइपराइटर लिखने के लिए घंटों लगाते थे, और वही तहरीर जिसको एक टाइपराइटर अपनी रोज़ी का ज़रिया समझते थे। ये एआई टेक्नोलॉजी उसको मुतासर करने के लिए जा रही है। इसके बाद आपको मौसीकी के शोबे के हवाले से बताएं तो ये एआई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है और अपने आप को इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कर रही है कि इसमें आप जिस भी सिंगर की आवाज़ चाहें उसकी आवाज़ में आप कोई भी गाना रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाला मर चुका है, लेकिन आज भी उसकी आवाज़ में गाने रिलीज़ करने की ये टेक्नोलॉजी सलाहियत रखती है। ये इतनी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि जैसे कोई सिंगर एक्चुअली गाता है, हकीकत में जैसे वो सिंगिंग करता है, उसके सेम टू सेम ये टेक्नोलॉजी आपको उसी तर्ज पर उसी तरीके से गाना रिलीज़ करके देगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो गाने बनाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ देखें जो रियल सिंगर होंगे फिर उन्हें कौन सुनेगा। इस टेक्नोलॉजी से ये सिंगिंग का शोबा भी मुतासर होने वाला है। अगले टॉपिक की तरफ चले तो सहावत का मैदान भी इससे बुरी तरह से अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जो सहाफ़ी एक चैनल पर बैठकर 3-3, 4-4 सहाफ़ी अपने गेस्ट को बुलाकर किसी भी चीज़ पर मौजूदा हालात पर तबसरा करते थे या कोई भी वाक़या होता उस पर तबसरा करने के लिए 3-4 सहाफ़ी होते थे, उनके साथ गेस्ट होते थे। वहीं पर आज इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा चुके हैं पाकिस्तान में भी, जिसको इस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। और उसमें जो सहाफ़ी हैं वो सहाफ़ी तज्जिया करने के बजाय ये टेक्नोलॉजी और इसमें जो मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हैं इसके वो तज्जिया कर रहे हैं। इससे सहाफ़ियों का शुबा भी मुतासर होने वाला है। इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि आजकल रोबोट बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर रोबोट बहुत सारे होटल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, और होटल्स में जो अमला होता है उसकी जो रोज़ी के ज़राए हैं उसको कम कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे दूसरे शोबों में भी हमें बहुत जल्द रोबोट नज़र आएंगे, और ये रोबोट इंसान के लिए ख़तरे का बाइस हैं। इंसान की जो रोज़ी रोटी के ज़राए हैं, जहाँ पर इंसान काम करते हैं वहाँ पर रोबोट आने वाले हैं, और ये इसी टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होने वाला है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये टेक्नोलॉजी कितनी ख़तरे का बाइस है एक इंसान के लिए। ये इंसान को फतह करने वाली है। माहिरीन इसके वाले से कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा इशू बनने जा रही है। अगला टॉपिक कानून है। कानून के मैदान में भी जहाँ पर आपको कोई केस हो उसमें आप वकील से डिस्कस करते हैं, वकील साहब वो केस अदालत में लेकर जाते हैं और जज साहब के सामने पेश करते हैं। फिर जज साहब दोनों फ्रीकेन के मतलब उनके दलाइल सुनते हैं, उसके बाद किसी हतमी नताइज पर पहुंचते हैं, कोई फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल में इतनी डेवलप हो जाएगी कि जो भी आपका मसला है आप इस टेक्नोलॉजी को उसके बारे में बताएंगे तो ये आपको फ़ैसला सुनाएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे इंसान अफेक्ट होने वाले हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी
काफ़ी ज़्यादा ममालिक इस पर कानून साजी कर रहे हैं और कुछ ममालिक इसे बैन भी कर चुके हैं, जिनमें इटली शामिल है। प्यारे दोस्तों, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब इसके जो गिने चुने फ़वाइद हैं वो आपके सामने पेश करें तो सबसे पहले तो ये AI एक्सपर्ट के लिए मुफीद साबित होगी, क्योंकि जो लोग इससे जानते होंगे वो इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। वो अपनी मुख्तलिफ़ सलाहियतों की वजह से इसमें बहुत सारे कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूबर्स के हवाले से बात की जाए तो यूट्यूबर्स को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प फ्राहम करने वाली है, क्योंकि जहाँ पर यूट्यूबर्स स्क्रिप्ट बनाने के लिए चैट GPT को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं पर अगर किसी यूट्यूबर को कोई तस्वीर चाहिए हो तो वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को ओपन करेंगे, उसमें जाकर लिखेंगे कि फ़लाँ शख्स की तस्वीर मुझे चाहिए या ऐसी तस्वीर चाहिए, तो ये ख़ुद जनरेट करके आपको वो तस्वीर देगी। माहिरीन इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और माहिरीन इसको एक ख़तरा डिक्लेयर कर चुके हैं। वो इसको ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा ख़तरा कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी, इसके लिए अच्छे कवानीन बनाए जाएंगे और मुस्तक़बिल में ये इंसान को फ़ायदा देगी, ना कि इंसान को फ़तह करेगी, इंसान की तस्खीर के लिए ये काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहा कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।